नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम अपने यूट्यूब चैनल में बायोलॉजी बाय सुधीर मुर्रा में जो है बात करेंगे प्रैक्टिस सेशन की, जो प्लांट रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, पादपों में प्रजनन की बात करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे। तो इसमें टॉप 21 क्वेश्चन की बात करेंगे जो सभी आल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, UPLT ग्रेड हो या GIC हो या BPSC हो या TGT हो या PGT हो, जिसमें भी बायोलॉजी, कहने का मतलब है जितने भी पेट UP टेट जितने भी एग्ज़ाम होंगे सब में जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कहीं पूछे ज़रूर जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले क्वेश्चन की बात करेंगे कि पौधों का मादा जनन कहलाता है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। तो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा इसका आंसर। तो इसमें क्या होगा, पिस्टिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्त्री केसर। क्या हो जाएगा हमारा, स्त्री केसर हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे कि एक पुष्प होता है, इस यहाँ पे क्या होंगे, सेपल होंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, ईस्ट में निकले होते हैं। जो ये वाला पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, पिस्टिल कहलाता है। क्या कहलाता है, पिस्टिल कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, पिस्टिल। तो इसमें क्या हो जाएगा, पिस्टिल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू, यानी निषेचन के बाद अंडाशय में परिवर्तित हो जाता है। यानी इस जो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद जो भी फर्टिलाइजेशन हो जाए उसके बाद क्या है, अंडाशय क्या परिवर्तन हो जाता है, तो इसकी बात करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फ्रूट हो जाएगा। यानी जो ओवरी है किस में परिवर्तित हो जाएगी, फ्रूट में परिवर्तित हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, सेम क्वेश्चन वही आ गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या निषेचन के बाद अंडाशय में परिवर्तित हो जाता है, निषेचन के बाद अंडाशय में परिवर्तित हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा क्या हो जाएगा, फ्रूट में परिवर्तित हो जाएगा। सभी लोगों को पता है फ्रूट में परिवर्तित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सीड इज फॉर्मेड फ्रॉम, बीज से बनता है, बीज से बनता है। यानी सीड जो है किससे बनता है, अनफर्टिलाइज ओवी से बनेगा, फर्टिलाइज ओवी से बनेगा, फर्टिलाइज ओव्यूल से बनेगा, अनफर्टिलाइज ओव्यूल से बनेगा। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज ओव्यूल। जो भी फर्टिलाइज ओव्यूल होगा यानी अंडा होगा, उसका जब निषेचन होगा, बीज का निषेचन होगा, तभी क्या हो जाएगा हमारा फर्टिलाइज जो सीड बनेगा। अब क्या होगा, जैसे मान लो ये पुष्प है, यहाँ पे क्या है, एग है, यहाँ से जब एस्टमन से जब एग फ्यूज होगा तो क्या बनाएगा, ओव्यूल बनाएगा। तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज ओव्यूल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या लिखा है, पुष्प में नर अंग है, यानी इन फ्लावर द मेल ऑर्गेनिज, इन फ्लावर द मेल ऑर्गेनिज क्या है, तो आपको क्या है, स्टमन है, कार्पेल है, सेपल है, पेटल है। तो आप लोग जानते होंगे जैसे पुष्प है, ये आपका पुष्प हो गया, क्या हुआ, ये आपका क्या हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा। ये आपका पुष्प है, ये आपका पुष्प है, ठीक है। यहाँ से क्या निकले होते हैं, यहाँ से क्या निकले होंगे, स्टेमेन निकले होंगे। यहाँ पे क्या है, एंथर लगे होंगे, क्या होंगे, एंथर लगे होंगे। ये क्या होगा, स्टाइल होगा इसका। तो जो पुष्प है इसका, इस पूरे टोटल भाग को क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्टेमेन बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्टेमेन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्टेमेन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। लौंग से प्राप्त होता है, क्लोव इज ऑब्टेन फ्रॉम, लौंग किससे प्राप्त किया जाता है। तो आप लोग बताएंगे लौंग किससे प्राप्त किया जाता है। लौंग हमारा किससे प्राप्त किया जाएगा, फ्लावर बड्स। लौंग क्या होती है, खुद में एक फ्लावर होता है। तो वो क्या होता है, लौंग क्या होता है, खुद में एक फ्लावर होता है, खुद में क्या होगा, फ्लावर होती है। तो क्या है, लौंग किससे प्राप्त होगी, फ्लावर बड से प्राप्त होगी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि केसर प्राप्त होता है, यानी सैफरॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सैफरॉन किससे प्राप्त की जाती है। तो आप लोग देख होंगे कि सैफरॉन किससे प्राप्त होती है, स्टिग्मा एंड स्टाइल, थाइलमस, कार्पेल, पेस्टल, पेटल्स। तो किससे प्राप्त हो जाएगी, स्टिग्मा और स्टाइल से प्राप्त होगी। ये क्या है, केसर का फूल है। तो यहाँ से जो छोटे छोटे लेंगे स्टेमन है, इसे क्या है, स्टिग्मा और स्टाइल से क्या है, केसर प्राप्त की जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, सेब और नाशपाती के खाने योग्य भाग को कहते हैं, सेब और नाशपाती के खाने योग्य भाग को कहते हैं, यानी एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल एंड पियर इज कॉल्ड। क्या बोलेंगे, तो
जब सेब का जो पार्ट होता है तो उसका जो मांसल यानी थैलेमस होता है, फ्लैसी थैलेमस, उसको क्या है खाने योग्य भाग होता है। क्या होगा, फ्लैसी थैलेमस क्या है, खाने योग्य भाग होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, नारियल के खाने योग्य भाग क्या है, जो है नारियल का खाने योग्य भाग क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म खाने योग्य भाग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एडिबल पार्ट ऑफ लीची, लीची का खाने योग्य भाग क्या होता है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो एडिबल जो खाने योग्य पार्ट होता है क्या होता है, एरियल हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे क्या हो जाएगा, एरियल पार्ट जो है लीची का खाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो जाएगा, एडिबल पार्ट ऑफ ऑरेंज इज, संतरे का खाने योग्य भाग है। संतरे का खाने योग्य भाग आप लोग जानते होंगे, संतरे में जूसी हेयर्स क्या होते हैं, जूसी हेयर्स को क्या है लोग खाते हैं, क्या खाते हैं, जूसी हेयर्स को हम लोग क्या है खाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो जाएगा कि एडिबल पार्ट ऑफ मैंगोज, आम को खाने योग्य भाग, आम का खाने योग्य भाग आप सभी लोग बताएंगे, आम का खाने योग्य पार्ट क्या हो जाएगा, आम का खाने योग्य पार्ट क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। क्या हो जाएगा, मीजो का मध्य फली, यानी जो बीच की फली होती है, जहाँ क्या होता है सीड होता है, वहाँ पे क्या होता है वो भाग जो भी खाने योग्य भाग होता है। आपने आम तो खाया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि पोलिनेशन बाय एयर इज कॉल्ड, जो वायु द्वारा परागण होता है वह किसके द्वारा होता है, सभी लोग बताएंगे। जो वायु द्वारा परागण होगा वह किसके द्वारा होगा, तो एंटोमोफिली, एंटोमोफिली जान रहे होंगे, एंटोमोफिली क्या कहलाता है, एंटोमोफिली यानी कीट द्वारा परागण, एनिमोफिली, एनिमोफिली यानी एनिमो यानी एयर, एयर द्वारा परागण क्या हो जाएगा, एनिमोफिली कहलाएगा। क्या हो जाएगा, एनिमोफिली कहलाता है, एयर द्वारा परागण एनिमोफिली। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, पोलिनेशन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड, कीटों द्वारा परागण कहलाता है, यानी एंटमो, एंटमो में अगर लॉजी लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एंटोमोलॉजी हो जाएगा, यानी कीटों का अध्ययन। और एंटोमोफिली यानी कीटों द्वारा परागण, क्या हो जाएगा, कीटों द्वारा परागण हो जाएगा हमारा एंटोमोलॉजी लॉजी में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, पोलिनेशन बाई एंड्स इज कॉल्ड, पोलिनेशन बाई एंड इज कॉल्ड यानी चींटियों द्वारा परागण कहलाता है। सभी लोग बताएंगे, चींटियों द्वारा परागण कहलाता है, क्या है सभी लोग बताएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, मार्कोफिली, क्या हो जाएगा, मार्मोफिली क्या हो जाएगा, मार्कोफिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मार्कोफिली यानी मार्कोलॉजी में हो जाएगा, चींटियों का अध्ययन, मार्कोफिली में जाएगा चींटियों द्वारा परागण। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, पोलिनेशन बाय बेट इज कॉल्ड, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। क्या, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। आप सभी लोग बताएंगे कि चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, कायरोफिली, कायरोपेटेरोफिली, कायरोपेटेरोफिली में क्या होता है, चमगादड़ों द्वारा परागण होता है। एनिमोफिली यानी एयर द्वारा परागण, हवा द्वारा परागण, आर्थिनोफिली जोफिली जीव द्वारा परागण। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, स्वीट पोटैटो इज मॉडिफिकेशन ऑफ, शकरकंद किसका रूपांतरण होता है, शकरकंद किसका रूपांतरण होता है, लीफ का होता है, प्राइमरी रूट का होता है, टमाटिस रूट का होगा, अंडरग्राउंड रूट का होगा। तो आप सभी को बताना है क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। आपका ये होमवर्क है, क्या है होमवर्क रहेगा, आपको बताना है, कमेंट में बताना है कि क्या होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, टर्मरिक इज स्टेम बिकॉज, हल्दी का एक तना है क्योंकि, यानी टर्मरिक इज स्टेम बिकॉज, हल्दी का तना है। क्या हो जाएगा, आप लोग सभी लोग जानते होंगे भूमिगत कुछ पौधे होते हैं जिनका जो अंडरग्राउंड क्या होता है, स्टेम होता है, तना होता है। तो इसमें क्या होगा, जितने भी जो भी प्लांट्स हैं जिनमें प्लांट जो भी स्टेम है ज़मीन के नीचे पाया जाएगा, तो उसमें क्या होगा, नोड होंगे। क्या होगा, नोड होंगे। जितने भी जिनमें नोड होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्टेम वाले प्लांट्स होंगे, नोड पाए जाएंगे। इन बीज की जगह को इंटरनोड बोलेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि टर्मरिक इज ए स्टेम बिकॉज, हल्दी एक तना है क्योंकि इसमें क्या पाए जाएंगे, हमारे क्या पाए जाएंगे, नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे, नोड और इंटरनोड हमारे पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि लीव आर अटैच टू द स्टमेट, यानी पत्तियां तने से जुड़ी होती हैं, किस भाग से जो है पत्तियां जुड़ी होंगी, तो हमारे क्या होंगे, नोड से जुड़ी होंगी, नोड से जुड़ी होंगी। आप देखते होंगे कि जहाँ पर भी नोड्स पाए जा रहे होंगे, जहाँ पर भी नोड्स पाए जा रहे होंगे वहाँ पर क्या होंगी, हमारी लीफ जुड़ी होती है, हमारी लीफ क्या होंगी, जुड़ी होंगी, ठीक है।
हमारे लिए क्या होंगी, जुड़ी होंगी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। पोलिनेशन अकरिज, परागण होता है, ये परागण किन में होता है। अब जाहिर सी बात है कि परागण उन्हीं में होगा जिनमें फ्लावर पाए जाएंगे, फ्लावर पाए जाएंगे। तो ब्रायोफाइटा एक सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं, इनमें तो परागण होगा नहीं। टेरिडोफाइटा में भी परागण होगा नहीं, टेरिडोफाइटा आवृतबीजियों में नहीं होगा। तो हमारा एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियो आवृतबीजी प्लांट्स जो होते हैं हमारे, जो क्या होंगे, आवृतबीजी प्लांट्स होंगे, उनमें क्या होगा, परागण होगा। जो अनावृतबीजी प्लांट होंगे तो उनमें परागण होगा। इसमें आंसर नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। पौधों में जरायुजता का अर्थ यानी वेविपेरिस प्लांट मीन्स, वेविपेरी प्लांट्स मीन्स, आपने एनिमल्स में तो पढ़ा होगा वेविपेरी क्या होगा, आपने एनिमल्स में तो पढ़ा होगा वेविपेरी क्या होता है, ठीक है, एनिमल्स में पढ़ा होगा वेविपेरी क्या होता है, प्लांट्स में पूछ लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऐसे प्लांट जिनमें जो सीड होते हैं, सीड क्या होंगे, प्लांट्स में लगे हुए हैं, प्लांट्स में लगे हुए हैं और वहीं पर क्या है, जर्मिनेशन करने लगते हैं। क्या है, वहीं पे क्या करेंगे, जर्मिनेशन, सीड का जर्मिनेशन हो जाएगा। तो वह प्लांट जो जिनमें सीड क्या है, लगे ही प्लांट्स में लगे हैं और जर्मिनेशन कर जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वेविपेरी प्लांट में। तो यहाँ से क्लियर हो गया। तो फल के अंदर, ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे होंगे कि फल के अंदर बीज का अंकुरण जबकि यह अभी भी पौधे मूल वृक्ष पर है, यानी जनरेशन ऑफ सीड इनसाइड द फ्रूट व्हेल इट्स स्टिल ऑन द प्लांट पेरेंट ट्री। अगर प्लांट में ही फल लगा हुआ है और उसका सीड जर्मिनेट कर जा रहा है तो इसको क्या कहलाएंगे, वेविपेरी कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये सीड इज रिपेंडेड, सीड इज रिपेंडेड यानी एक बीज है परिपक्व, एक बीज परिपक्व है। किसका परिपक्व भाग होगा एक बीज, तो क्या हो जाएगा, जो भी ओव्यूल होगा, ओव्यूल जैसे मान लो ये क्या है, एक फ्लावर का है, यहाँ पे क्या होगी, ओवरी होगी, ओवरी में क्या है, अंडाशय है, ये क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, क्या होगा, ओम हो जाएगा, ये ओम है। यहाँ से जब मेल एंथर जो है इसको क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, क्या करेगा, फर्टिलाइज्ड करेगा, क्या करेगा, फर्टिलाइज्ड करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, ओव्यूल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये ओव्यूल बन जाएगा, ओव्यूल बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बीजांड बन जाएगा। यही बीजांड क्या बनाएगा, यही बीजांड क्या बनाएगा, सीड बनाएगा, यही बीजांड क्या बनाएगा, सीड बनाता है, ठीक है। तो यही बीजांड हमारा क्या बनाएगा, सीड बनाता है। तो ये रहे हमारे टॉप 21 क्वेश्चन। हर एक ऑल एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन ये जो हैं हमारे सारे पूछे जाते हैं, तो सभी लोग जो हैं अच्छे से प्रैक्टिस करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, जिससे जो है उन लोगों को भी प्रैक्टिस करने का मौका मिले। तो आप सभी लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्या करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को क्या करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। नमस्कार।